जी नमस्कार, मैं पंडित अरविंद तिवारी और आप मुझे देख पा रहे हैं न्यूज़ नशा के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं ईरान, अमेरिका, इज़राइल और उसमें शामिल देशों के बारे में कि क्या होने वाला है, कि ये युद्ध कब तक चलेगा और किस प्रकार से ये युद्ध चलने वाला है। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा ईरान के बारे में कि आखिरकार ईरान से ये लड़ाई क्यों शुरू हुई और इस लड़ाई की शुरुआत में प्लेनेटरी पोजीशंस क्या थे जिसके कारण ये लड़ाई शुरू हुई। तो दो कारण रहे पिछले साल जब ईरान समर्थित जो आतंकवादी हैं जिनमें हिजबुल्लाह, हमास और हुती हैं, इन्होंने मिलके इजराइल पर हमला किया और लगभग 200 से 250 लोगों की इन्होंने हत्या की, जिसके बाद ये युद्ध बढ़ा और खास तौर से गाजा का जो इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी निवास करते हैं, जो कि हमास और हिजबुल्लाह के कंट्रोल में था, उन्होंने इराक के ऊपर लगातार मिसाइल फायर करी, जिसके चलते ये लड़ाई आज इस दौर तक आ पहुंची। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास के का लगभग खात्मा ही कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाजा शहर जो गाजा पट्टी है, वहां पर अंडरग्राउंड टनल्स बने हुए थे, जिसके जरिए आतंकवादी हमला करते थे और वो भाग जाते थे। इजराइल बरसों बरस से परेशान रहा, फिलिस्तीन को लेके बहुत सारे समझौते किए, परंतु कुछ भी सफल नहीं हुए। अब मैं थोड़ा सा ग्रह स्थितियों के बारे में बात करना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इजराइल की जो कुंडली है, आपने यदि इजराइल का जो झंडा है उसको आप ध्यान से देखें, तो वहां पर शक्ति का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, ऊर्जा। आप देखेंगे दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं जो आपस में एक दूसरे के अंदर समाहित हैं। हमारे यहाँ इसको शक्ति का प्रतीक माना जाता है, माँ दुर्गा से इसको जोड़कर देखा जाता है। अब इजराइल की जो स्थापना हुई, इजराइल जो कंट्री है, वो वृषभ राशि का कंट्री है और उसका जो लगन अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, पर मैंने जो उसका लगन बनाया वो सिंह लग्न और वृषभ राशि का देश है। यानी हर चीज में वो बहुत एक्टिव होता है लड़ाई में। तो लड़ाई में सिंह लग्न वाले जातकों की हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खूब युद्ध लड़ते हैं, वो जीवन भर लड़ते रहते हैं। मंगल की पोजीशन उनकी कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर है। शनि और मंगल कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखते भी हैं, तो उसके चलते भी ये माना जा सकता है कि इजराइल की तरफ से हमेशा फायर होता ही रहेगा, फायरिंग है। तो आप देखिए सिंह लग्न और वृषभ राशि का देश है। पिछले साल से आप देख रहे हैं लगातार इजराइल लड़ाई पे लड़ाई लड़ रहा है और उसके शहरों पर लगातार हमले भी हो रहे हैं। पिछले साल में मंगल कर्क राशि से निकला, कर्क राशि से निकलकर मकर तक लौटा और मकर से अभी जो है मैंने जब मकर का मंगल था तभी इस बात की भविष्यवाणी मेरे फेसबुक पेज पे की है, जो कि जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसमें जाकर देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से इस लड़ाई में अमेरिका इजराइल का सहभागी बनेगा, ये मैंने पहले ही लिखा हुआ है। उसके पीछे का कारण ये था कि जब राहु और मंगल के बीच में अंगारक योग बनेगा, राहु और मंगल एक साथ युति करेंगे, मंगल मकर राशि में रहेगा तो वहां से दंगल कराएगा। तो आप देखिए कि लगातार 40-45 दिन मंगल जो है वो मकर राशि में ट्रांजिट किया, उसके बाद वो आगे बढ़ के राहु के साथ आया और एकदम अंगारक योग बना दिया। इस अंगारक योग में साथ में सूर्य भी थे, बुध भी था और शुक्र भी था, यानी पंचग्रही योग। जब भी इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तो पूरी दुनिया में युद्ध की स्थितियां बनती हैं। और एक और कमाल की चीज आपको याद रखना चाहिए कि केतु जब भी लियो साइन में बैठता है, यानी सिंह राशि में, तो वो हमेशा युद्ध की विभीषिका को बढ़ा देता है। अब युद्ध किन किन के बीच में हो रहा था? इजराइल और ईरान समर्थित जो आतंकवादी हैं उनके बीच में। इनकी राशियां पड़ी है हमास कर्क राशि, हिजबुल्लाह कर्क राशि और हुती ये भी कर्क राशि। अच्छा, तीनों की जो राशि है उसका नक्षत्र स्वामी केतु है, यानी अश्लेषा नक्षत्र के हैं। तो आप देखिए इस समय केतु की जो पोजीशन है वो सिंह लग्न में बैठी है। अच्छा, पिछले 15 दिनों में 2 ग्रहण हुए।
माने पहले सूर्य ग्रहण हुआ और आज चंद्र ग्रहण हुआ। जब भी इस प्रकार के ग्रहण में अंगारक योग बनता है, तो इस प्रकार दुनिया में आग लगना स्वाभाविक है। और ईरान, जिसकी भी वृषभ राशि है, यानी ईरान और इज़राइल दोनों एक ही राशि के हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा जाता है कि जब भी 2 लोग एक राशि के होते हैं, तो उनके बीच में हमेशा वाद-विवाद ज़रूर होता है। तो दोनों के बीच में वाद-विवाद खूब हुआ, लड़ाई हुई। आप देखिए कि ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं खोमेनी, वो मारे गए। मैंने उनके बारे में भी मेरे फ़ेसबुक पेज पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि वो या तो मारे जाएँगे या रशिया चले जाएँगे। तो उनकी मृत्यु हुई, बेहद दुखद है। लेकिन चूँकि जो ग्रह स्थिति हैं, जो घटना थी वो घटी पूरी तरह से। तो आप देखेंगे कि ये युद्ध शुरू हुआ ग्रहण काल से पहले, और हमारे यहाँ माना जाता है कि चूँकि ये खग्रास ग्रहण था, लगभग चंद्रमा इन देशों में दिखाई दे ही रहा था। तो आप देखेंगे ये युद्ध बहुत ज़्यादा भड़केगा, और मेरा मानना है कि जब तक मंगल शनि के साथ चलता रहेगा, यानी शनि-मंगल की युति रहेगी, तब तक ये युद्ध अपनी तीव्रता से चलता रहेगा। अब ये युद्ध आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है, चूँकि ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्कें यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और यहाँ तक कि तुर्की तक के जो अड्डे हैं, जहाँ पर अमेरिका बैठा हुआ है, पर हमला किया। और आप देखिए कि ये युद्ध अब पहले तो 11 के मुकाबले 1 था, अब ये 14 के मुकाबले 1 हो गया है, और इसमें और भी लोग जुड़ेंगे। तो आप देखेंगे जो महाभारत काल में लगातार 2 ग्रहण पड़े थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, एक पखवाड़े के अंदर 18 दिन वो युद्ध चला था। विभीषिका उस युद्ध में ये हुई कि पूरी दुनिया के जितने महारथी लोग थे वो सब समाप्त हो गए। तो इस युद्ध में आज ईरान की स्थिति अभिमन्यु जैसी है, कि उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हुए हैं। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, परंतु मैं ज्योतिष के अनुसार आपको बता रहा हूँ। तो 2 सूर्य, एक सूर्य ग्रहण पड़ा और उसके 15 दिन के बाद चंद्र ग्रहण पड़ा। अच्छा, ये चंद्र ग्रहण कहाँ पड़ा? सिंह राशि में, जहाँ पर केतु पहले से ही विराजमान है। केतु चंद्रमा के साथ ही युति बनाकर बैठा हुआ है, और राहु उसको देख रहा है सूर्य के साथ। राहु भी ग्रसित है। तो आप देखिए इस प्रकार की जो स्थितियाँ थी, वो स्थितियाँ इतनी बड़ी लड़ाई की योजना बनाती हैं और स्थितियों को बढ़ाती हैं। अब ये ग्रहण है, इसका असर 45 दिन सबसे ज़्यादा रहेगा। बाद में मंगल, चूँकि आज अभी राहु के साथ है, 2 अप्रैल को वो ट्रांज़िट करेगा मीन राशि में, जहाँ वो शनि के साथ आ जाएगा। तो ये लड़ाई और भी तेज हो जाएगी, भीषण लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में सभी देशों का नुकसान होने वाला है। उदाहरण के तौर पे हम दुबई कहें, जिसको सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता था। दुबई की राशि मीन राशि है, मीन राशि में शनि घूम रहा है, और मंगल और शनि का कंजंक्शन है। यूएई वृषभ राशि है, वृषभ राशि के साथ मंगल और शनि की युति एकादश भाव में है। एकादश भाव आय का भाव होता है, अर्थव्यवस्था का भी भाव होता है। तो अर्थव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं स्लो पड़ेंगी, और उसके चलते देश दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा होगा, माल ढोना महंगा पड़ेगा, तो चीजों का आयात महंगा होगा, और हर देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। हमारे देश में चूंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी हैं, चूंकि अभी देश की कुंडली ठीक-ठीक चल रही है, लेकिन वो भी 2 अप्रैल से थोड़ी कमज़ोर होने वाली है। कारण ये है कि शनि-मंगल की जब युति होगी, तो भारत भी परेशान होगा। मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि भारत कैसे परेशान होगा। लेकिन परिस्थितियाँ खराब हैं, तो ये जो ग्रह स्थितियाँ हैं, जिसको हम जून तक लेके जाते हैं, जून में शनि वक्री होगा तो और तंग करेगा, मंगल आगे बढ़ेगा और तंग करेगा। इस पूरे इलाके में शांति बहुत आसानी से स्थापित नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, युद्ध की विभीषिका मई के बाद थोड़ी-सी कम ज़रूर होगी, और कहीं न कहीं बैठकों और बातचीत का दौर शुरू होगा, और हो सकता है कि ईरान में अमेरिका समर्थित कोई रिजीम आ जाए, जो इज़राइल के साथ भी उतने ही अच्छे संबंध रखे, जैसे संबंध वो अमेरिका के साथ रखते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ 13 मई तक बनी रहेंगी। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को
बहुत बहुत नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।